चलिए फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आए हैं टॉप 15 क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के। 10 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं और 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देने वाला हूं। कुल मिला के आपके पास हो जाएंगे 25 क्वेश्चन और ये 25 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। आप इनका रिवाइज करिए बार बार। इसी में से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन की ये वाली सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाया हूँ। बिल्कुल कई बुकों से कलेक्ट करे हैं मैंने क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन के। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत करिए और वीडियो को लाइक भी मत करिए। पहले आप वीडियो देखिए, पूरा वॉच करिए वीडियो, और तब आपको अच्छा लगे तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। लेकिन बाद में करना है जब आपको क्वेश्चन अच्छे लगें। फिलहाल तो 7 क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं, इन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल हम देने वाले हैं आपको 15 क्वेश्चन आज। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। इफ इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, देन द ट्रायंगल इज, तब ट्रायंगल क्या होने वाला है? राइट एंगल होना, आइसोस्केलेस होने वाला है, या राइट एंगल आइसोस्केलेस होने वाला है, या राइट एंगल आइसोस्केलेस होने वाला है? कौन सी कंडीशन होने वाली है ये हमें देखनी है। ये तो हम सॉल्व करने के बाद ही बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और करते हैं हम इसे सॉल्व। देखिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे इसे। देखिए करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को छूना नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसका, ऐसे रहने देना अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, साइन की आइडेंटिटी को ओपन कर लेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब यहां पे मैं ओपन कर रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। इसे भी ओपन कर लीजिए, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए और साइन बी। ठीक है, अब आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है, साइन की सब में के आएगा, लेकिन के आपस में कट जाएगा। साइन ए बराबर ए लिख देंगे, कोस बी को लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कोस ए को लिखेंगे आप कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और साइन बी को खाली b लिख लेंगे अपॉन साइन ए को आप a लिख लेंगे, कोस बी को लिख लेंगे आप a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2ac, और कोस ए को हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और साइन बी को लिख लेंगे खाली b। कुछ काट देंगे, पक्का कटेगा, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, और ये भी बी से बी कटेगा। 2c ये कटा आपका बी से बी। तो आने वाला क्या जरा देख के बताइए। इसका माइनस ले जाएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, और ये 2c जो आपने एलसीएम लिया वो आपस में उड़ गया, तो बचने क्या वाला है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या कटने वाला, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटने वाला, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटने वाला, ऊपर हो जाएंगे आपके पास 2 को लिखेंगे हम 1 ही, और बी स्क्वायर भी 2 हो जाएंगे, उसे भी 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे भी सी स्क्वायर हो जाएगा, उसका भी 2 कॉमन ले लेंगे, और इधर चल रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और बराबर हुआ हमारे पास ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम कॉमन लेने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारे पास बचने वाला है सी स्क्वायर। चलिए सी स्क्वायर, और इसे उठाकर अगर इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर, और चलिए फिलहाल तो मैं माइनस लगा देता हूँ, बराबर 0। चलिए एक बार इसे ले लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 0 ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा a बराबर b। इट्स मीन्स दो साइड इक्वल हैं। और अगर मैं इसे ले लेता हूं सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर। एक राइट एंगल भी है, इट्स मीन्स राइट एंगल भी है और दो साइडें इक्वल भी हैं। तो राइट एंगल भी है और दो साइडें इक्वल भी हैं। जब दो साइडें इक्वल होंगी तो राइट एंगल पे भी जाएंगे, तो राइट एंगल भी हो सकता है, और दो साइडें इक्वल हैं तो आइसोस्केलेस भी हो सकता है। तो हमारे पास या तो राइट एंगल होगा, ये कंडीशन है आपके पास और वाली, या तो राइट एंगल होगा या आइसोस्केलेस होगा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन ये वाला। ठीक है,
ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन विच ए बराबर 1 बी बराबर 2 एंगल है सी 60। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर दो साइडें मुझे मालूम हो, दो साइड मुझे मालूम हो, तो सीधा सीधा मेरे पास तरीका है 1/2, जो साइडें मालूम होंगी ए बी साइन सी, ए बी साइन सी, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और ए कितना है 1 है, बी कितना है 2 है, 1 × 2 और साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा आपके पास √3/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डेल्टा रहा होता है 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 सी ए। जो साइड आएगी वो एंगल, जो यहाँ पे साइड आएंगी वो एंगल नहीं आएगा, जो बचेगा, जो साइड बचेगी वो एंगल आएगा। ए बी साइन सी, बी सी के साथ ए आएगा और सी ए के साथ बी आएगा, ऐसे करके याद करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया, कौन सा वाला, √3/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ए बी साइड, ए सी साइड और एंगल ए भी दे रखा है, तो इट्स लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल। इसका लार्जेस्ट एंगल निकाला, मैक्सिमम एंगल कितना होगा। तो अगर कोई इस तरीके से एंगल बना ले, ट्रायंगल बना ले, तो भाई ये वाला ए मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ये वाला तो हमें मालूम ही है कितना है, 60 डिग्री है, और ए बी कितना हमारे पास 1 और ए सी कितना हमारे पास 2, ठीक है। और ये एंगल ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला, ये साइड हम सोच रहे हैं निकाल लेते हैं। ये साइड बी सी अगर निकाल लें तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, एंगल बी के सामने बी और ए के सामने ए और सी के सामने सी, ठीक है। ये वाली साइड अगर निकाल लें तो कुछ कर सकते हैं। चलिए पहले एक साइड निकालते हैं। तो हमें कौन सा एंगल पता है, ए, तो कोसाइन फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, बहुत बढ़िया। cos 60 1/2, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 4, सी स्क्वायर कितना है 1, ए स्क्वायर का पता नहीं है, 2bc 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 माइनस ए स्क्वायर बराबर 2, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 में 2 3, ए बराबर आ गया √3, ठीक है। ये आ गया भैया √3। अब जो मर्जी हो वो करो, जब तीनों साइडें पता हो तो कुछ भी करते रहो, तीनों साइड पता है तो कुछ भी करते रहो भाई। कौन सा एंगल बड़ा होगा, अब ये भी हमें पता चल गया कि कौन सा एंगल बड़ा होगा। जो सबसे बड़ा एंगल तो हमारे पास यही होने वाला है। कौन सा होने वाला है, ये वाला एंगल बी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो यही है, ये निकल गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, साइन A/A लगा देता हूँ साइन फॉर्मूला, और साइन B/B लगा लेता हूँ, ठीक है। अब साइन A साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, और A कितना है, ए कितना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है भाई, सबसे बड़ी साइड हमें भी निकालना, ठीक है। और ए कितना हमारे पास, ए है √3, ओके। और साइन भी हमें निकालना है, और बी कितना है हमारे पास, बी है 2, ठीक है। 2 से 2 काटो, तो साइन बी कितना आ गया भाई 1, दैट इज बी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना था, 90 था, और सबसे बड़ा एंगल यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो यही है ना। ओके, अब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो करके भी देख लो, स्क्वायर करके, बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके, पाइथागोरस में से भी 90 डिग्री अपने आप बन जाएगा। लेकिन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, अब हम जाने वाले हैं 4 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 को करते हैं। 4, इन ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, एबीसी जो साइड है वो एपी में है, ठीक है, एपी में है। देन tan A/2 tan B/2 tan C/2 कहाँ होने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और होगा कैसे, जरा हमें ये देखना भी है थोड़ा सा। तो चलिए इतना तो कम से कम पता है कि ए बी सी कहाँ है, एपी में है, ABC इन एपी में। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। और मैं S-A कर लूँ, S-B कर दूँ और S-C कर दूँ, तो भी मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1/S-A कर दूँ, 1/S-B कर दूँ, 1/S-C कर दूँ, तो मुझे पता कि ये कहाँ बन जाएंगे, HP में बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं K भी लिख दूंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि K तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और सभी के साथ जा रही है,
तो वो अब भी HP में होंगे। पता है आपको क्या है, ये मालूम है आपको क्या है, ये है भाई tan A/2, ये है tan B/2, ये है tan C/2, और ये कहाँ आ गए भाई, HP में आ गए। तो tan A/2, tan B/2, tan C/2 कहाँ गए आपके, HP में गए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है, C। अब आप कहेंगे ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है कि tan A/2 बराबर K/S - A है। तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, जो नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लो। तो ये तो भैया गए HP में, क्वेश्चन का आंसर तो हुआ HP में। अब ये चलो देखते हैं ये आया कहाँ से, ठीक है, चलो देखते हैं ये आया कहाँ से। अच्छा ये बताइए tan A/2 में से होता कितना है, tan A/2 बराबर होता है S - C S - B अपॉन S S - A, इतना ही होता है ना। हाँ जी, इतना ही होता है। मैंने क्या काम करा, मैंने ये काम करा कि S - A से इसे मल्टीप्लाई कर दी, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। इधर मल्टीप्लाई करी तो इधर स्क्वायर में जाएगा, इधर अंदर अंदर रूट के अंदर स्क्वायर में जाएगा, जब स्क्वायर में जाएगा तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर S - A S - B S - C बचेगा मेरे पास, अपोन में बचेगा S, ठीक है। अब अपोन में बचेगा S, तो मैं इसे कितना ले सकता हूँ भाई, S - A tan A/2 को मैं इसे कुछ नेट कर लूँ, ये तो एक। सिमिलरली मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि S - B और tan B/2 बराबर, अगर इसे मैं K मान लूँ तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मैं S - B tan B/2 निकालूंगा तब भी तो यही आएगा, तो वो भी तो K ही आएगा, और S - C tan C/2 निकालूंगा तो वो भी तो K ही आएगा, क्योंकि मैंने तो इसे K मान रखा है और सारी वैल्यू तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गई, तीनों की तीनों। तो सिंपल सी बात है, तो यही आने वाला। तो अगर मैं यहाँ से tan A/2 निकालूंगा तो भाई K/S - A बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, मुझे बस ये बता दो। तो tan A/2 मेरे पास कितना बना भाई, tan A/2 मेरे पास कितना बना, K/S - A, और tan B/2 कितना बना, K/S - B, और tan C/2 कितना बना, K/S - C। तो मैंने यही तो यूज करा है, K/S - A K/S - B K/S - C 10 के बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको करके दिखा दिया ना, बट आपको ये याद करिए तो अच्छा है कि ये कि इस तरीके की फॉर्म जो होती है K/S - A S - B S - C tan A/2 tan B/2 tan C/2 होती है, और ये जाते हैं सीधे सीधे HP में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। ट्रायंगल ABC है, साइन ए बराबर अपॉन साइन सी है, और साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता करने हैं AP में होंगे, HP में होंगे या GP में होंगे। आई होप अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पक्का कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको अच्छे से हैं और अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक अप कर दीजिए अगर आपने वॉच यहाँ तक कराया तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट कर दीजिए एकदम, और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि मैं कंटेंट लाता रहता हूँ, नियम से लाता हूँ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और समय पर आप देख भी पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर इस पे डिस्कस करते हैं, साइन ए। भाई साइन ए को तो साइन ए अपॉन साइन सी, ठीक है, साइन ए अपॉन साइन सी को तो सीधा सीधा ए अपॉन सी लिख देता हूँ, के तो गया उड़ा आपस में। साइन को ओपन करिए, साइन को ओपन करिए तो साइन ए हो गया, साइन ए कोस बी को लिखेंगे हम, कोस बी को लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, ओके। साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए, कोसाइन ए कोस ए आएगा तो ए आएगा तो बी आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2BC, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी को हम लिखेंगे बी ओनली, ओके। साइन बी को लिखेंगे बी, साइन ए कोस बी, और कोस को हम लिखने वाले हैं कोस बी को ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2AC, और माइनस के साइन ए कोस बी कोस बी को कितना लिखने वाले हैं, साइन ए कोस बी, क्या कर दिया मैंने, कहाँ गड़बड़ कर दी, साइन बी कोस सी, ओके, गड़बड़ कर दी, जल्दी सॉल्व कर दी, ठीक है।
साइन बी को बी, साइन ए कोस सी को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। और कोस ए को लिखेंगे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और साइन सी को सी लिखते हैं, ठीक है। काटो भी, कुछ काटो, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कुछ ए से ए कटेगा देखो, और बी से बी कटेगा देखो, और यहाँ पे बी से बी कटेगा, और यहाँ पे सी से सी कटेगा। तो बचेगा कितना भाई, 2c ओहो 2a, तो भाई 2a अपॉन 2c तो लिख दो ऐसे करके, उल्टा कर दिया। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और नीचे आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। देखो भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, कटेगा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, और यहाँ पे क्या कटेगा भाई, हमारा ए स्क्वायर कटेगा। चलो ठीक है, ये भी गया कट, ये भी गया कट, तो बचा ना कुछ भी, बचा 1। ए स्क्वायर को लिखो खाली ए स्क्वायर, इसे लिखो खाली बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को लिखेंगे सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिखेंगे खाली बी स्क्वायर, और ये लिखेंगे सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। लिया उधर को 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस 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 यस। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है भाई, एपी की कंडीशन है तो एपी में होगा, एपी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर भी आ गया। और मारेंगे आंसर कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। देखिए बिना सॉल्व करे तो क्वेश्चन होना पॉसिबल है नहीं, तुक्का मारेंगे, एचपी जीपी एपी ये तीनों आंसर हो सकते हैं कोई सा भी। हाँ तो जीपी वाला आंसर की संभावना थोड़ा कम रहती है, एचपी और एपी में बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन सोल्व भी करेंगे यार, जो आता है उसे कर लो, इतना लंबा भी नहीं है, ठीक है। जहाँ ट्रिक लगेगी ट्रिक लगाएंगे, जहाँ जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, एक बात विशेष ध्यान देंगे आप, जो क्वेश्चन को आपका दिमाग में कम काम कर रहा है वहाँ तो ट्रिक से ही मारिए, जो लेंथी होगा वहाँ भी ट्रिक से मारिए, उसे भी बिल्कुल सोल्व मत करिए, लेंथी क्वेश्चन को सोल्व भी मत करिए। आपको ये भी देखना पड़ेगा एग्जाम में कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है, ये भी देखना पड़ेगा। पता चला कि हमें क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन कुछ लेंथी हैं, हम उन्हें सोल्व नहीं करेंगे, वहाँ पे थोड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि हमें पता है लेंथी है, हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमसे तो आता, हम तो सोल्व करके ही मारेंगे, ठीक, उसके चक्कर में 5 और चले जाते हैं। तो कभी कभी लेंथी क्वेश्चन है मत करिए सोल्व, आता है तो भी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए उसे। यही तरीका है सिलेक्शन लेने का, क्या करना है क्या छोड़ना है, ये भी आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम चलें तो देख, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रायंगल एबीसी है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 3ab है, फाइंड एंगल सी। बिल्कुल निकालेंगे, सी एंगल निकालेंगे, और कितना आसान है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे भाई, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, दिस एंड दिस एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हो क्या गया जरा बताओ तो a प्लस बी का हो जाएगा स्क्वायर, a प्लस बी का हम लिखेंगे स्क्वायर, ओके। और a प्लस बी का इससे करेंगे स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस सी स्क्वायर, और बराबर में हमें मिला क्या 3ab। ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस सी स्क्वायर बराबर 3ab, ठीक है, ओके। क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसे उठा के इधर ले जाएं, बिल्कुल ले जाएं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बचेगा ab को ले आओ नीचे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ab बराबर में लिखो 1, लगा दो यहाँ पे 2, एक 2 लगा दो यहाँ पे, इसे बना दो कोई फॉर्मूला। बताओ किसका बना, ये बना हमारा cos c का, ये हमारा बना किसका cos c का, और ये होता है cos की वैल्यू 60 के बराबर, बिल्कुल। तो हमारे पास एंगल सी कितना मिला, 60 मिला तो मिला, और आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन मिला हमारे पास बी, ओके। आगे चलते हैं, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, अगली बार जब
दोबारा रिपीट करूँगा इन चैप्टर को, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, पक्का नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ये वाले बिल्कुल नहीं लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब हम डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1/r1 r2 r3 निकालना है। तो ये क्या है, रेडियस है एक्स सर्किल की। तो भाई r1 r2 r3 आपको पता होनी चाहिए, हमें याद भी है कि r बराबर डेल्टा बटे एस होता है और r1 बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है। ओके, तो हम r1 की वैल्यू लिखेंगे s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। एस हम लिखेंगे 3s माइनस के a प्लस बी प्लस सी अपॉन में लिखेंगे डेल्टा। ओके, a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे 2s, हम 2s लिखेंगे 2s अपॉन डेल्टा, और ये हो जाएगा s अपॉन डेल्टा। याद कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी होता है 2s। ठीक है, तो भाई ये होता है किसकी वैल्यू, r बराबर होता है डेल्टा बटे s। तो हम इसे कह देंगे ये r की नहीं है बल्कि किसकी है, 1/r की है। ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन मिला आपको ये वाला। ठीक है, r भी रिपीट हो गया, r में कुछ ना रखा, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है। एक वो फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा वाला, कैपिटल R वाला, वो याद कर लीजिए। 3-4 ये होते हैं, ज्यादा होते नहीं है, मैंने लिखा रखे हैं, पहले वीडियो को देखिए आप, वहां पर सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। क्वेश्चन हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, b प्लस सी अपॉन 11 c प्लस ए अपॉन 12 a प्लस बी अपॉन 13 है। देन कोस ए की वैल्यू पूछी है, तो आप एबीसी साइड निकाल लीजिए और सब कुछ निकल जाएगा। तो हमारा काम है किस तरीके से एबीसी साइड निकालने का। तो हम एबीसी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, जो भी साइड लिखी हुई है, सबको ऐड कर दीजिए। ऊपर का ऊपर ऐड करिए, नीचे का नीचे ऐड करिए। जब ऊपर का ऊपर ऐड करेंगे तो सब में आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, सब मिलकर 2a प्लस बी प्लस सी बन जाएंगे। और नीचे ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा आपका। ओके, और 1 और 1 2 और 3 हो जाएगा, तो कुल मिल जाएगा 36। ठीक है, कितना आ जाएगा 80। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, अब b प्लस सी अपॉन 11 है, तो b प्लस सी 11 है, तो b की b प्लस सी के अलावा बचा क्या, a बचा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ओके, घटा दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। c प्लस a यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 12 है ये, और 18 से 12 जाएगा तो बचेगा 6, और a आ गया, b आ गया। अच्छा, इसके बाद a भी है यहाँ पर लिख देंगे c। ओके, और 13 चला जाएगा 18 में से, तो कितना बचेगा 5। तो हमारे पास ABC आ गए आपके पास। अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में, हमने उसमें कोस ए निकालना है, वो हम जानते ही हैं कोस ए कितना होता है, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। और हम bc a की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा a। तो b कितना है हमारे पास, जरा बताइए, 36, c कितना है 25, a कितना है 49 अपॉन 2, और bc कितना हो गया 6 और c हो गया 5, कितना हो गया 11 और 3 तो 61 माइनस 49 अपॉन 12 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 12 अपॉन 60, और ये आया आपके पास 1/5। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, पक्का आने वाला है ये, पक्का आने वाला है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, 1/5 ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे हम 9 पर। ठीक है, तो 9 को करेंगे सॉल्व, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिक भी है इसकी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आंसर तो एक ही बनता है। तो फिलहाल तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक काम करिए, ये आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है 0 के बराबर यही, और त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल है ही एबीसी। तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी की वैल्यू पूछिए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो एबीसी एंगल है आखिर वो कितने हैं। अगर एंगल पता चल जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाई हमारा काम है एंगल पता करना। एक काम करिए, हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं। तो ऑपरेशन लगाएंगे तो इस क्या लगाएंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो हमारे पास ऑपरेशन लगे तो कौन से लगे भाई, ऑपरेशन R2 माइनस R1। ओके, ऑपरेशन लगेगा R2 बराबर R2 माइनस R1, और अगला ऑपरेशन है R3 बराबर R3 माइनस R1। ठीक है,
दो ऑपरेशन लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। 1 आने वाला, 1 ए बी और इसके बाद 0 सी माइनस ए और ए माइनस बी और 0 और बी माइनस ए और सी माइनस बी। जैसा आप सोच रहे हैं इतना आसान है नहीं क्वेश्चन, सोल्व करने में नहीं, ये टिक मारने में बहुत आसान है। चलिए इसे एक्सपेंड कर देते हैं, और एक्सपेंड करेंगे तो भाई क्या होने वाला है, ये सिर्फ 1 आने वाला है और ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। इस चीज से करेंगे तो सी माइनस ए मिलेगा और सी माइनस बी मिलेगा, माइनस इसके बाद हमारे पास क्या मिलने वाला है, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर मिलने वाला है 0। बाकी तो कुछ है ही नहीं। ओके, बाकी कुछ नहीं। मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। सी स्क्वायर सी बी ए सी और ए बी माइनस ए बी और प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर और माइनस 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 के ए बी बराबर आ जाएगा 0। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के आया ए बी बी सी सी, ये 2 से कैसे आ रहे हैं भाई, बराबर में 0। ये ए बी कहाँ से, ए बी इतने सारे कैसे हो गए। सी की करी हमने, यहाँ तक तो ठीक है। ए बी यहाँ से आ गया, इसके बाद फिर ए बी आ गया, तो ए बी तो एक कट गया, ओहो कट गया तो काटो कोई बात, ठीक है। अब ढूंढते हैं, देखो एक ए बी ये है, बिल्कुल है, ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है। ओके, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, कोई फॉर्मूला भी तो नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे, अब आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि ए माइनस बी का स्क्वायर ए बी, बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है भाई। ये ओपन कर लो, मैंने 1/2 लगा ही दिया है, यहाँ पे लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओपन कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मतलब डबल आएंगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डबल हो जाएंगे, तो डबल हो जाएंगे 2 से कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद डबल ये भी आएंगे, 2ab बी सी सी, 2ab डबल आएगा, और देखो कहीं से और ए बी आएगा, माइनस के 2ab यहाँ से आएगा, माइनस के 2bc यहाँ से आएगा, माइनस के 2ca यहाँ से आएगा। 2 तो उड़ जाएगा क्योंकि हमने 2 नीचे लगा रखा है। इट्स मीन इसे ओपन करेंगे तो भाई यही मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको पक्का। तो अब कहानी हो गई खत्म, 1/2 गया 0 की तरफ, जरूरत नहीं है। ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। अब करेंगे कैसे, अब करेंगे कैसे, देखिए बराबर है जी स्क्वायर 0, तो कंपेयरिंग करेंगे 0 0 लिख लो यहाँ पर 3 बार। कंपेयरिंग करेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा 0, डेट इज ए बराबर बी। इस वाले को लेंगे तो मिलेगा बी बराबर सी, इस वाले को लेंगे तो मिलेगा ए बराबर सी, और तीनों को मिलाएंगे तो कहेंगे ए बराबर बी बराबर सी। इसका मतलब तीनों साइडें इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है जिसके सारे एंगल ए बराबर बी बराबर एंगल सी बराबर कितने होंगे, 60 डिग्री के होने वाले हैं। अब 60 डिग्री के होने वाले हैं तो आ जाओ यहाँ पर लिख दो साइन 60 3/4 साइन 60 3/4 और साइन 60 3/4, 3 × 9 = 12, गड़बड़ हो गई क्या, साइन 60 9/4 3 3 3 9/4, ऑप्शन मिल गया ना, ऑप्शन मिल गया ना 9/4, ये वाला ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में मैक्सिमम कंडीशन वैसे तो यही बनती है, और यही बनती है। कभी कभी पता क्या कंडीशन बन जाती है, 2b बराबर a + c बन जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ से भी सारे एंगल इक्वल बन जाते हैं क्योंकि AP बना देता है, और यहाँ से भी देखिए सारे एंगल इक्वल बन गए। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि एंगल इक्वल होंगे, तो 60 60 होंगे, तो ऑप्शन डायरेक्टली मार सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर 9/4। ध्यान रखेंगे ना, रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंगल ए दे रखा है, BCB साइड दे रखी है, R/R निकालना है। R कैपिटल है और स्मॉल r, ठीक है। इन सेंटर की रेडियस है ये और तो सेंटर की रेडियस है। अच्छा R बराबर होता क्या है वैसे,
अच्छा आर को आप a अपॉन 2 साइन ए भी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। और 1 अपॉन आर, आर तो डेल्टा अपॉन एस करके निकाल सकते हैं। तो आर चलिए रहने दीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये आर चाहिए, तो आर बराबर मैं a अपॉन 2 साइन ए लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ए साइड चाहिए और साइन ए चाहिए। ए तो है लेकिन साइड ए नहीं है, तो मैं साइड ए निकाल रहा हूँ तो कितना अच्छा रहेगा। और साइड ए निकालना बहुत आसान है, तो भैया ए दिया तो कोसाइन फॉर्मूला लगा दूं। कोस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, कोस 90 मिलेगा 0 और बी स्क्वायर का मतलब 16 प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर, नीचे ना रख रहे हम वैल्यू, तो 16 9 कितना हो गया 25। ए बराबर मिलेगा मुझे 5। ओके, ए मैंने निकाल लिया, बी मुझे मालूम है, सी मुझे मालूम है, जो चाहूँ वो निकालूंगा मैं। अगर मैं डेल्टा निकाल लूँ तो डेल्टा मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे डेल्टा की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आर बराबर डेल्टा बटे एस होता है। चलो मैं पहले एस निकाल लेता हूँ, एस क्या 2s ही निकाल लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 4 11 1 12, एस बराबर आया मेरे पास 6। ओके, अब मुझे डेल्टा चाहिए। अब डेल्टा के लिए मैं कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो मेरा मन करे। 1/2 BC साइन ए लगा सकता हूँ, BC साइन ए लगा सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1/2 और BC मेरे पास है 4 3 12 हो जाएगा, साइन ए साइन 90 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 6। डेल्टा मिला मुझे 6। अब कहानी आएगी आगे। अब मैं एक आर निकालने वाला हूँ, आर निकालने वाला हूँ, आर की जरूरत पड़ेगी, यस 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 यस। a अपॉन 2 साइन ए कितना है मेरे पास, ए है मेरे पास 5 और 2 और साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए साइन 90 1 हो गया, तो भैया आर तो आ गया मेरे पास 5/2। ठीक है, अच्छा अब मुझे निकालना, आर भी निकल गया, और आर बराबर होता है डेल्टा बटे एस, और डेल्टा कितना लाया हूँ मैं निकाल कर 6 लाया हूँ, और एस कितना लाया हूँ मैं निकाल कर वो भी 6 लाया हूँ, इसे भी उड़ाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1। अब मुझे क्या करना है, आर अपॉन आर करना है। थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन फॉर्मूले भी तो रिपीट हो गए ना, इस क्वेश्चन से फायदा ही तो हुआ, कितने फॉर्मूले याद कर डाले हमने, सारे फॉर्मूले रिपीट हो गए। तो आर अपॉन आर निकालने वाला हूँ, तो आर मेरे पास कितना आया, ढूंढो 5/2। ठीक है, 5/2, तो आर है 1, तो 5/2 आया आंसर। आर तो 1 है ना ये, तो 5/2 आया। तो भाई 5/2 आया, तो ऑप्शन है हमारे पास कौन सा वाला, ये वाला। ओके, कितने फॉर्मूले रिपीट करा दिए भाई, कहानी तो फॉर्मूलों की है। एक ये याद कर लिया, एक इसे रिपीट कर दिया, 2 हो गए, एक कहाँ लगाया, एक और लगाया, ये लगा दिया 3, 3 4 फॉर्मूले रिपीट हो गए। तो इससे अच्छा है क्या हमारे साथ, फॉर्मूले भी तो रिपीट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम आ गए अब 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी तो है ही, एबीसी में पूरा ट्रायंगल एबीसी में होता है। tan a/2 दे रखा है, tan c/2 दे रखा है, और कह रहा कि एबीसी बताओ किस चीज में है। तो भाई हम ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहे, जैसे भी आएंगे देखी जाएगी बाद में। कि क्या कर सकते हैं, देखिए tan a/2 और tan c/2 क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो हम इन दोनों को tan a/2 और tan c/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ज्यादा हमसे कुछ होने वाला है नहीं। हमने इनकी कर ली मल्टीप्लाई, किसकी, tan की, tan a/2 और हो गया tan c/2, हमने करी है मल्टीप्लाई। ठीक है, 5/6 2/5, 5/6 2/5, 5/6 और 2/5 कितना मिला, 1/3। अब tan की वैल्यू तो लगा सकते हैं ना, पक्का लगाएंगे, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, s माइनस ए और s माइनस बी अपॉन s और s माइनस सी। ओके, हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम करेंगे काटा पीटी, क्या करेंगे काटेंगे s माइनस सी से s माइनस सी। ओके, काट डाला, इससे भी इसे काटा, तो बचा क्या, s माइनस बी का हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हम लिखेंगे नहीं, s स्क्वायर, इसे भी s लिखेंगे, 1/3 है, और 3 है तो 3s माइनस 3b बराबर लिख देंगे s, 2s बराबर कितना लिख दूं, 2s बराबर 3b लिख दूं, चलो लिख देते हैं। 2s बराबर ऐसा होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b, b को ले जाओ इधर को, तो a प्लस सी बराबर बोलो 2b, और 2b तो b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ए बी सी की चीज में आ गए, ए बी सी इन ए पी में आ गए।
अगर ये एग्जाम में पक्का आपको क्वेश्चन सोल्व करने नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है आपके पास, तो पक्का आप एबी मार देंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में। एबीसी को एपी में मारेंगे सीधा सीधा, एबीसी एपी में ही होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, करके आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अपने चैनल को कुछ इस तरीके से बना दूंगा कि आपको कहीं भी जा रहे हैं रास्ते में तो बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस तरीके से वीडियो अपलोड कर दूंगा सारे चैप्टरों के कि आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल से वीडियो आराम से पूरे चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगा, सारे वीडियो पूरे जितने भी टीजीटी पीजीटी आईआईटी जेई में जितने भी चैप्टर हैं आपके, सबके वीडियो अपलोड कर दूंगा चैप्टर बाई चैप्टर। सिर्फ बचेगा तो क्या, मोबाइल में क्या बचेगा, मेरा चैनल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आसान है। R1 R2 R2 R3 R3 R1 की वैल्यू पुट कर देंगे भैया। डेल्टा बटे एस माइनस ए होता है और डेल्टा बटे एस माइनस बी होता है। ओके, और डेल्टा बटे कितना होता है, एस माइनस बी, और डेल्टा बटे एस माइनस सी, और डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, और डेल्टा बटे एस माइनस ए। स्टेटमेंट भी याद करेंगे भाई, ये याद करने वाली बातें हैं। ये याद करने हमें इतना टाइम कहाँ है, हम जो इन्हें भी सोल्व करें, डायरेक्टली स्टेटमेंट याद करेंगे। फिलहाल तो हमने डेल्टा स्क्वायर ले लिया कॉमन। ओके, ए है बी है तो सी लिख दिया, और बी है सी है तो ए लिख दिया, और सी है ए है तो बी लिख दिया, और नीचे सीधा सीधा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिखा। कुछ नहीं कटेगा भाई, कुछ भी नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो मत काटो। एस 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 मिला 3s, और माइनस के मिला a प्लस बी प्लस सी। नीचे वाले को तो छूना नहीं है, क्योंकि वही तो आंसर देगा हमें। s माइनस सी, 3s की वैल्यू लगाएंगे। कितनी होती है 3s की वैल्यू? 3s की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो पता है। 2s होती है, तो हम 3s में से 2s घटाएंगे तो भाई हमें s मिलेगा। s अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब क्या करना भाई, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दूं। यस 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 यस, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, रूट स्क्वायर रूट में एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मिलेगा। नीचे तो एस है ही, और गया कट। ओहो, मैंने कर दी गड़बड़, मुझे इसकी डालनी थी, कोई बात ना, काट दो, और ये हो गया एस स्क्वायर। ऑप्शन हमारे पास है सी थी। दिमाग कहाँ काम करे कुछ पता नहीं। इसकी वैल्यू लगा दी ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए, आंसर आ गया एस स्क्वायर। आई होप समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन कितने का डाले हमने, 12 का डाले। हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 को लेकर। क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। इसके बाद और भी लाएंगे क्वेश्चन दो बढ़िया बढ़िया से। और हाँ, देखिए पसीना टपक रहा है नहीं, सब कूलर बंद है और पंखा बंद है पढ़ाने के लिए, ताकि आपको आवाज़ ना आए, अच्छी सी वीडियो जाए आपके पास। तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, वीडियो को लाइक भी बनता है। लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 हम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें क्वेश्चन में। और जो भी आंसर है बहुत आसान है, शायद खाली आपको रिवाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आर की वैल्यू लगेंगे डेल्टा अपॉन एस। ओके, R1 की डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। भाई ये ऊपर हो जाएगा डेल्टा 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 की घात 4। जो पिछले क्वेश्चन में नहीं करा वो इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, और जो पिछले क्वेश्चन में नहीं करा वो इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। इसे क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा की 4। इसे लिखने वाले हैं हम डेल्टा का स्क्वायर, और उड़ा देंगे तो बचेगा क्या, डेल्टा का स्क्वायर बचेगा, तो ऑप्शन भी बचेगा। ऑप्शन बी हमारा ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारे 13 कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 14 15 लेकर करना नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा b कोस a प्लस के c कोस a प्लस के c कोस b प्लस के a कोस b और प्लस के a कोस c प्लस के b कोस c। ठीक है, अच्छा b कोस a, b के साथ क्या ले लें, a b कोस a और a कोस b ले लें। तो b कोस a प्लस के a कोस b, ऐसा नहीं लेके क्या ले लें,
चलिए ले लीजिए बी कोस ए प्लस के ए कोस बी ले लिया, और प्लस इसे इसके साथ ले लीजिए सी कोस ए प्लस के ए कोस सी, ये इस तरीके से पेयर बना लीजिए। और इसके बाद हमने ले लिया एक सी कोस बी प्लस के बी कोस सी, ठीक है। सी बी ए, ये ए बन जाएगा, ये क्या बनेगा ए बी सी बनेगा, सी ए बी बनेगा और सी बी ए बनेगा, हमारा ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ये फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा रखे हैं, आपको याद कर लीजिए। क्वेश्चन के फॉर्मूले हैं, इन्हें याद करिए तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा आपको, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट ऐसे भी याद करेंगे और ऐसे भी सिंपल सा आंसर बन सकता है, थोड़ा अंदाजा भी लग जाता है आंसर का कभी कभी कि ये आंसर इसका होने वाला है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर साइन स्क्वायर बी है, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, या इसको आइसोस्केलस है, या कोई सा भी नहीं है। ये हमें बताना है कि ये चीज है क्या। देखा, हाँ, दैट त्रिभुज एबीसी, तब हमें त्रिभुज एबीसी बताना आखिर है क्या। तो भाई कैसे करें, कोई तरीका है आपके पास? देखिए इसे सोल्व तो करेंगे नहीं, थोड़ा लेंथी है, बहुत लेंथी बन जाएगा, थोड़ा जुगाड़ ढूंढते हैं इसके करने का। तो भाई इसे कर लेते हैं, एक काम करिए यार, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर सी को तो छूना नहीं है, साइन स्क्वायर भी इधर अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ क्योंकि सारे कोस आ रहे हैं इधर, तो मैं भी तो कोस बना लूँ, तो इसे लिख लो कोस स्क्वायर भी, इतना तो कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, अब मैं इसे उठा के इधर ले आऊँ तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर सी बराबर 1, ठीक है। आपने 3D में पढ़ा ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, कोई स्क्वायर अल्फा कोई स्क्वायर बीटा प्लस कोई स्क्वायर गामा बराबर अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं, वो एक्स वाई जेड एक्सिस से बने हुए होते हैं। तो लेकिन ये कंडीशन वो वाली है नहीं। अब मैं अगर ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं ऑप्शन से बाई ऑप्शन चेक करता हूं, ठीक है, अगर मैं इक्विलेटरल की बात करूंगा पहले ऑप्शन की, तो मुझे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मुझे 60 डिग्री लेना पड़ेगा। cos 60 का मान कितना हो गया भाई 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/4, cos 60 1/4 और 1/4 मुझे मिला 3/4, मुझे लाना है 1, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं बन रहा भाई, ये वाला ऑप्शन तो बनता नहीं है। नोन पे मैं जाऊंगा नहीं, बच्चे मेरे पास 2 ऑप्शन, मैं राइट एंगल पे जा रहा हूँ। अब देखिए राइट एंगल को अगर मैं a बराबर 90 ले लेता हूँ, क्योंकि राइट की बात कर रहा है वो, तो अगर एंगल a को 90 दे सकता हूँ तो b प्लस सी को 90 बोल दूंगा, तो b बराबर 90 माइनस सी बोल दूंगा, तो cos b बराबर cos 90 माइनस सी हो जाएगा, तो cos b बराबर sin c, cos b बराबर sin c, ठीक है। ओके, अब मैंने इसे a माना है तो cos 90 हो गया, ये तो हो गया cos स्क्वायर 90, ठीक है। cos b को मैंने sin c माना है तो इसे मिलूंगा sin स्क्वायर c, और इसे मुझे छूना नहीं है, इसे मैं cos स्क्वायर c लिखूंगा, बराबर मुझे बन लाना है, cos 90 हो गया 0 और sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है तो हमने पढ़ रखा है, कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो राइट एंगल को मारेंगे टिक, यही ऑप्शन सही होने वाला है। और 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी मैंने इसमें क्वेश्चन भी मेहनत करी है। और तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नई वीडियो के साथ आते हैं और नए चैप्टर के साथ आते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और खूब मेहनत से तैयारी करते रहिए। नमस्कार।